अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस करना है सोशल लाइफ के हवाले से। वो क्या है कि नाज़रीन, कुछ लोग आपने देखे होंगे कि अगर वो शूज़ उतारते हैं तो बहुत ज़्यादा बदबू आती है और वो बिल्कुल इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं होते कि कहीं अगर उन्हें बैठना पड़े जहाँ उन्हें जूते उतारने पड़े तो बिल्कुल इस बात पे एग्री नहीं होते। तो नाज़रीन, ये क्या कोई कुदरती तौर पे प्रॉब्लम है? तो नहीं। आप बचपन से देखते हैं बच्चे बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन बड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि वो जब शूज़ उतारते हैं तो बहुत ज़्यादा बू आती है। तो नाज़रीन, इसका क्या ट्रीटमेंट है? आप इसे घर में कैसे ट्रीट कर सकते हैं? आज नाज़रीन मैं आपको यही बताऊँगा। लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको समझ आ सके ये होता क्यों है, ताकि इसे आप आसानी से कंट्रोल कर सकें। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो मैंने आपको बतानी है कि जो पसीना आता है, ठीक है, जो हमें स्वेट होती है, जो स्वेटिंग है, इसका नाज़रीन मैं आपको बताऊँ कि इसकी अपनी कोई स्मेल नहीं होती, इसकी कोई अपनी बू नहीं होती। तो फिर जब पसीना आता है तो ये जो बू आ रही होती है, क्यों आ रही होती है? नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ। जब हमें पसीना आता है, पसीना कहाँ से आ रहा है? आप बालों के फॉलिकल्स हैं वहाँ देख रहे हैं, चेहरे पे हैं वहाँ से आ रहे हैं, आर्मपिट्स में से आ रहे हैं, या हमारे जो पाँव के नीचे सोल है वहाँ पे हैं। तो नाज़रीन, जब पसीना आता है सबसे ज़्यादा जो मैं आपको बताता हूँ कि जो पसीना आने की स्वेट ग्लैंड्स हैं ना, वो हमारे पाँव के नीचे जो सोल है उसमें होते हैं। तो नाज़रीन, अब ये हमें पता लग गया कि पसीना आया तो फिर दूसरी क्या चीज़ है जिसकी वजह से बू आती है? वो है नाज़रीन बैक्टीरिया की ग्रोथ, जरासीमों की ग्रोथ होने की वजह से, जरासीमों के बढ़ने की वजह से। तो क्या हमारे बॉडी पे जरासीम मौजूद होते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, ऑलरेडी मौजूद होते हैं और वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते। स्टेफिलोकोकस ऑरियस हैं और भी बहुत से मौजूद होते हैं। तो नाज़रीन, जब ये बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं तो उनकी वजह से ये एक प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो नाज़रीन, बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए ज़्यादा होने के लिए क्या चाहिए? उसे 2 चीज़ें चाहिए। एक तो उसे नमी चाहिए, ठीक है? और दूसरा उसे क्या चाहिए? उसे सही टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर जो हमारी बॉडी का 37 होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ये उसके लिए आइडियल है ग्रोथ के लिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो नाज़रीन, इसकी बड़ी सादा-सी बात है। इसमें लॉजिक ये है कि एक तो आपके पाँव साफ होने चाहिए, दूसरा क्या है, आपके पाँव खुश्क होने चाहिए। तो अब हमें साफ कैसे पाँव को रख सकते हैं? हमें पाँव को दिन में कम से कम 2 दफ़ा अच्छे से धोना चाहिए। किससे धोना चाहिए? कोशिश करें एंटीबैक्टीरियल साबुन मिल जाए या जो भी साबुन है इससे आपने 2 दफ़ा अच्छी तरह धोने हैं। अब दूसरी बात क्या आ जाती है, पाँव को खुश्क कैसे रखा जाए? नाज़रीन, जब भी आपने शूज़ पहनने हैं तो आप सॉक्स पहनने लगते हैं तो उससे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने पाँव को खुश्क कर लेना है। खुश्क भी कर लेना है और उँगलियों के दरमियान में जो गैप है इस जगह को भी अच्छे से खुश्क कर लेना है, क्योंकि अगर नमी होगी तो वो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसे बढ़ने में हेल्प आउट करेगी। तो हमने क्या करना है कि अपने पाँव को अच्छे से खुश्क कर लेना है। और दूसरा क्या है कि नाज़रीन, एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि अगर आपकी एड़ियों के अंदर क्रैक आए हुए हैं, अगर आपकी हील्स क्रैक हैं, तो आपने क्या करना है कि स्क्रबर लेके उस जगह को अच्छे से रब करके बिल्कुल प्लेन कर लेना है। क्यों? नाज़रीन, वो जो अगर जो हील में क्रैक है, खुश्क होगा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब पसीना आता है, आप पाँव के ऊपर मिट्टी लगती है या कुछ है तो वो अंदर चली जाती है। तो फिर क्या है कि वहाँ बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होगी और आपको ज़्यादा जो बैड स्मेल है, फाउल स्मेल, वो पाँव से आना शुरू हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, उसे बिल्कुल स्किन के ऊपर स्क्रब करके नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं, बिल्कुल आम प्लेन स्किन की तरह बना सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर इसमें आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो फिर आपने क्या करना है कि उसके ऊपर वैज़लीन लगा लें, ठीक है? कोई ऑयल उस पे रेगुलर लगाना शुरू हो ताकि वो स्किन सॉफ्ट होना शुरू हो और जो ऊपर से ड्राई स्किन है आपने उसे क्या करना है, खुश्क स्किन को उतार देना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब पसीना है, नमी तो होगी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए एक चीज़ ये है कि आप कोशिश करें कि आप कॉटन की जो है आपने वो जुराबें पहननी है, या जब भी कोशिश करें जो जुराबें कॉटन की भी लेना थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए ताकि वो पसीने को जज़ब कर सकें। एक बात हो गई। दूसरी बात आपने ये ख्याल रखना है कि जो जुराब आपने एक दिन पहनी है, अब आपने हरगिज़ उसे दूसरे दिन बिल्कुल नहीं पहनना। और जब बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है तो फिर कोशिश करें कि आप सैंडल्स पहने, शूज़ को अवॉइड करें। नहीं तो मैंने आपको बताया। और एक और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो क्या है कि जब आप चमड़े के जूते पहनते हैं, लेदर के शूज़ पहनते हैं तो ये कम इशू बनता है, लेकिन जब आप रेगज़ीन के शूज़ पहनते हैं तो उसके अंदर ये ज़्यादा इशू बनता है। और नाज़रीन, क्या है कि जो आपने शूज़ एक दिन पहने, कोशिश करें उन्हें दूसरे दिन आप ना पहने, क्योंकि जब पसीना आता है तो सॉक्स गीली हो जाती हैं, सॉक्स गीली होती हैं तो शूज़ भी अंदर से गीले हो जाते हैं। तो जब गीली जगह होगी तो वह बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करेगी। तो अब आपने क्या करना है कि सॉक्स को भी एक दिन से ज़्यादा नहीं पहनना और कोशिश करें कि एक दिन शूज़ पहना है तो उसे आपने दूसरे दिन नहीं पहनना। अब नाज़रीन, मैं आपको 2 आसान चीज़ें बताता हूँ कि वो क्या है। पहला तो ये है कि नाज़रीन, आप क्या कर सकते हैं, आधा लीटर पानी लें, उसके अंदर एक बड़ी चम्मच सिरके का डालें, सफ़ेद सिरका। उसमें अपने पाँव को रोज़ाना आप अच्छी तरह वॉश करना स्टार्ट कर दें। इससे भी ज़्यादा एक और तरीका इफेक्टिव है जो बहुत ज़्यादा है, वो आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसान है। आपने फटकड़ी ले लेनी है,
एलम स्टोन भी कहते हैं। आपने क्या करना है कि जिस टाइम आपने अपने पाँव धो लिए, उन्हें खुश्क कर लिया, उसके बाद हल्का सा उसे गीला करें और अपने अपने पाँव पे अच्छी तरह हर तरफ कंप्लीट आपने फटकड़ी लगा देनी है। क्यों? वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटी फंगल भी है। अच्छा नाज़रीन, एक और भी वजह होती है जिसकी वजह से पाँव में बहुत ज़्यादा बदबू आती है, वो क्या है कि फंगल ग्रोथ। फंगल ग्रोथ का आपको कैसे पता लगेगा? जो फफूंदी हम कहते हैं, अगर आपके पाँव के जो दरमियान वाली जगह है ये सफ़ेद होना शुरू हो जाती है, या नाखन आपके फंगल ग्रोथ की वजह से मोटे होना शुरू हो गए, मैं आपको ये पिक्चर में भी दिखा देता हूँ, तो उसकी वजह से भी बदबू आती है। तो उसके लिए क्या है कि अगर आपको फंगल ग्रोथ है तो आपने क्या करना है, आप डॉक्टर के पास जाएं, उस चीज़ का पूरा ट्रीटमेंट करें। ये फंगल ग्रोथ इतनी आसानी से नहीं जाती। और लास्ट चीज़ क्या आ जाती है कि आपने अपने नाखूनों को भी रेगुलर साफ करना है, क्योंकि नाखूनों में भी मिट्टी रह जाती है। अगर मिट्टी होगी तो वो क्या होगा कि वो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को और ज़्यादा प्रमोट करती है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने उमर गुंदक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।